वेलकम टू मेडी जेई क्लासेस। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर। पिछले दो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का स्टडी किया। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जो कंपटीशन में यूज होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इंक्लूड करेंगे एंड जो मैट्रिक्स के एनसीईआरटी का टॉपिक्स है वो भी, और कुछ कंपटीशन के पार्ट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस होते हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कुछ मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो उससे बात करते हैं आपका कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, तो कंजुगेट मैट्रिक्स जनरली हम फाइंड करते हैं द मैट्रिक्स विच एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, जनरली उसी का कंजुगेट मैट्रिक्स निकलता है। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स होता कैसे है? सो द मैट्रिक्स विच आर obtained by replacing the element by its conjugate। conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहता है क्या, मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट को उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर देते हैं उसको दैट इज कॉल्ड द कंजुगेट मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल की बात करो कंजुगेट मैट्रिक्स, तो मान लीजिए ए है, दैट इज 2 3 माइनस आयोटा आयोटा, ओके, 3 प्लस आयोटा नॉर्मल कोई वैल्यू, पाई 7 प्लस आयोटा, ओके। नेक्स्ट वन इज आयोटा 7 माइनस आयोटा एंड यहाँ कोई वैल्यू लीजिए, 5 ले लीजिए। दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसका कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड करना है। ओके, तो कंजुगेट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एलिमेंट के को उसके कंजुगेट से रिप्लेस करना। तो कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो 2 इज अ रियल नंबर, उसका कोई कंजुगेट नहीं, दैट इज 2। 3 माइनस आयोटा का कंजुगेट 3 प्लस आयोटा, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा का कंजुगेट 3 माइनस आयोटा, पाई रियल नंबर है उसका कोई कंजुगेट नहीं, 7 प्लस आयोटा का 7 माइनस आयोटा, फिर इस यहां पे आयोटा, सो आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, 7 माइनस आयोटा का 7 प्लस आयोटा एंड ये है 5। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 माइनस आयोटा आयोटा, उसको उसके कंजुगेट से क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट मैट्रिक्स। ओके, अब कंजुगेट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका मिरर इमेज, ठीक है, रियल एक्सिस और वर्चुअल एक्सिस का जो आपका मिरर इमेज होता है, यानी सीधे a प्लस आयोटा b है, इसका कंजुगेट हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कंजुगेट। सो दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बार सिंबल से। ठीक है, ए मैट्रिक्स ऊपर बार लग गया, दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट मैट्रिक्स। ओके, इसका बहुत सारे फॉर्मूले जो उसमें यूज होता है। अनदर वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये था आपका कंजुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसका भी है हर्मिशियन सिमेट्रिक का और एसिमेट्रिक भी होता है उसका। सो सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स।
that is transpose of conjugate मैट्रिक्स। अब कंजुगेट, तो कंजुगेट मैट्रिक्स कितना होता है आपका, ये, ठीक है। सो क्या था, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आपका वैल्यू होता है वो कहता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स इज का ट्रांसपोज जो होता है वो आपका मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। सो कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स तब कहलाता है जब कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उस और मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ट्रांसपोज, जैसे अभी आपने निकाला था, एग्जांपल की बात करो कि अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स कितना लिखा था हमने, मैट्रिक्स का जो पोर्शन था आपका वहाँ पे जैसे 3 माइनस आयोटा था, ये आपका मान लीजिए कोई नंबर था 5, यहाँ पे 3 प्लस आयोटा था, फिर यहाँ पे ले लीजिए आपका आयोटा था, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 7 प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस आयोटा, यहाँ पे ले लीजिए आपका आयोटा, ठीक है, यहाँ लीजिए 5, ये मैट्रिक्स था, ओके। अब इसको चेक करना हो कि दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल, सॉरी कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, पाई, 7 माइनस आयोटा, 5 एंड 7 प्लस आयोटा, ये निकला इसका क्या, कंजुगेट मैट्रिक्स। नाउ कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से ए, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए कंजुगेट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है विच इज इक्वल टू कितना होगा, 5 3 आयोटा, 5 3 प्लस आयोटा आयोटा, इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, 3 माइनस आयोटा पाई, 3 माइनस आयोटा पाई, 7 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ओके, ये रहा आपका 7 माइनस, तो 7 आयोटा 7 3 पाई, 7 माइनस आयोटा एंड 5 वाला ये हो गया, 3 वाला ये हो गया, और हाँ ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका माइनस आयोटा 7 प्लस आयोटा एंड 5, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, मैंने ये इसका ट्रांसपोज निकाला, तो सिंस ए का जो ट्रांसपोज है वो देखिए ए के इक्विवेलेंट नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां पे आपका वो निगेटिव था वहां पॉजिटिव था या निगेटिव आ गया, नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। सो इफ कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए खुद के मैट्रिक्स का, then that is called the Hermitian matrix. Another one is skew Hermitian matrix, ठीक है, this is the Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. What is this? ये कहता है कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इफ इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, देन अगर जो इस कंडीशन को फॉलो करे दैट इज कॉल्ड द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा,
कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, माइनस दे करके सर्कल से ओवल शेप में थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। ओके, सो ये सेम है, कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इस सिंबल से भी आपका इंडिकेट, दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, दो टाइप का मैट्रिक्स हो गया। अनदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो जनरली कंपटीशन में क्वेश्चंस में रहते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ठीक है, सो जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मैट्रिक्स इनटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ए ट्रांसपोज और ए दोनों आपका क्या है, सेम है। अब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसका मतलब हुआ कि ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर उसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकलेगा भी नहीं, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं। ओके, नाउ another one is unitary मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कहता है कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू ए शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे क्या था, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहां पे मैट्रिक्स इनटू कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, देन such type of matrix is called unitary matrix. Okay, that is all the conditions. condition ध्यान में होना चाहिए, तो ये आपका कंपटीशन वाले में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट वन इज nilpotent matrix। nilpotent मैट्रिक्स। nilpotent मैट्रिक्स के लिए कंडीशन कब होगा, कह रहा है क्या, एनी मैट्रिक्स विल बी nilpotent। किसी मैट्रिक्स को चेक करना nilpotent है कि नहीं है, तो कंडीशन होता है कि व्हाट इज यहाँ पे ओ, दिस इज द ओ को बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है एंड उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाना, किसके साथ में, खुद के साथ में। अगर कभी मल्टीप्लाई करते 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 वो अगर जीरो नल मैट्रिक्स आ जाता है, इसका मतलब है कि वो nilpotent मैट्रिक्स है। एंड जो मिनिमम वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स है जिसको हम दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इंडेक्स जो है आपका वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जो nilpotent मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल बात करो nilpotent का, उसी से आइडिया लगेगा। और ये जो m है इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए nilpotent का मतलब क्या होता है। मान लीजिए A मैट्रिक्स है, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये मैट्रिक्स है। अपने को चेक करना है ये nilpotent मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो nilpotent मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर वो नल मैट्रिक्स के बराबर है तो nilpotent मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं कि पहले a टू द पावर m 0 होना चाहिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर करता हूँ। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए,
ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 ओके। इनटू करना किसके खुद के साथ में 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 3 इंटू -1 -3 फिर 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 3 इंटू -2 -6 1 इंटू 3 3 2 इंटू 3 6 3 इंटू 3 -9 3 इंटू -3 हो गया। फिर 1 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू -1 ठीक है। फिर इसके बाद करो यानी आपको मल्टीप्लाई करना है -1 -2 +3 फिर इसको मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 + 4 -6 -2 -4 +6 फिर मल्टीप्लाई करना है तो 3 + 6 -9 -3 -6 +9 ये आ गया। यानी जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए तो ही आप नॉर्मल ऑपरेशंस तो आने चाहिए आपको। इसको आप देखो ये कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो देखिए जब मैंने ए स्क्वायर किया ऐसे मैट्रिक्स का तो वैल्यू कितना है 0 जो कि क्या होता नल मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा नल मैट्रिक्स के बराबर। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट है। मान ले फॉर एग्जांपल कि ए स्क्वायर किया और नहीं आया तो फिर से क्यूब करना है, अगर क्यूब नहीं आया फिर से 4 टाइम करना है। बट कंपटीशन में 2 से 3 बार करते हैं तो जनरली आंसर आ जाता है बिकॉज उनको पता है कि नॉर्मल क्या मल्टीप्लाई करना है तो बहुत लंबा मेथड्स जनरली नहीं देते हैं। तो दिस इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स में इंडेक्स क्या है तो इंडेक्स इज 2। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स आ गया आपका 2 ओके। दिस इज कॉल्ड द नीलपोटेंट मैट्रिक्स मींस जितना टाइम्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आता है वो पावर उसका इंडेक्स कहलाता है। और अगर नल मैट्रिक्स आता है तो वो नीलपोटेंट होगा और अगर वो आएगा ही नहीं इसका मतलब है कि वो कभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। दैट इज कॉल्ड द नीलपोटेंट मैट्रिक्स ओके। नेक्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बहुत सारे टाइप्स के हैं उसमें से ये था नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ठीक है। इफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू a then a is called idempotent matrix। अगर आपको टर्म्स नहीं पता है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया भी तो इजी होने के बावजूद भी आपसे सॉल्व नहीं होगा ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है अगर मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम अगर वही का वही मैट्रिक्स आ जाता है then the given matrix is said to be idempotent matrix okay। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी के बराबर होता है। another is involuntary involuntary matrix। involuntary matrix क्या कहता है if ए स्क्वायर यानी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू मैट्रिक्स ना करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स के देन ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं
called involuntary matrix. Okay, next one is trace of matrix. इसका कंपटीशन में बहुत सारे ईयर्स में आपको अक्सर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेक्स्ट वन टाइप इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. फाइंड करने को बोलता है. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को इंडिकेट कैसे? मान लीजिए इफ ए इज मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? TR A, इसे इंडिकेट करते हैं. एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का होता है सम ऑफ एलिमेंट lying on प्रिंसिपल डायगोनल. इसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं. एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या. फॉर एग्जांपल ए इज मैट्रिक्स है जैसे 2 4 6 9 2 5 6 2 8. इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालो तो TR ऑफ ए कितना होगा पता है? प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? ये 2 + 2 + 8 विच इज इक्वल टू 12. तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया आपका? 12. ओके, दिस इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ओके, उसके बाद आता आपका सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब हुआ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम. नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है क्या? इफ A is स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, कोई मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 होता है देन दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 5 1 2 5 1 2 5 4 8 3 ये एक मैट्रिक्स है. इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया है. अगर वो 0 होगा इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है. और अगर डिटरमिनेंट जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी 2 रो या कॉलम अगर इक्वल होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है. फाइंड करने की जरूरत नहीं, फाइंड करोगे तो भी इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे ना. इफ वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 1 4 1 2 8 2 5 3 5 इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो हमेशा ही 0 होगा. ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करने का नॉर्मल मेथड भी, अगर मान लीजिए कि अभी आपको बाय मेथड्स नहीं जाने हैं. ठीक है, जो जनरली बुक में मेथड होता है तो उसका एक दूसरा मेथड भी होता है जो बिना आप किसी डिटरमिनेंट को जाने भी सॉल्व कर सकते हैं. क्या करने का? इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या कीजिए कि अगर बाय प्रोसेस नहीं करते हैं तो ठीक है, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड सॉल्व करने का 2 टर्म रिपीट कर दीजिए. तो 1 4 1 1 4 1 2 8 2 2 8 2 यानी 3 टर्म तो था ही, पहले 2 वाले को रिपीट कर दिया. अब क्या कीजिए दिस दिस. ठीक है, एक गलत हुआ, लिखने में आगे पीछे हो गया. 2 1 है ये और ये, इसको मल्टीप्लाई कीजिए. फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. देखना चाहते हैं देखिए
185 40 प्लस 231 यानी 6 5 इंटू 4 इंटू 2 यानी ये हो गया आपका 40 माइनस पहले क्या किया इसको किया अब इसको करते हैं 581 तो कितना हो जाएगा ये 40 132 6 2 4 5 40 देखिए सेम टर्म है ये कितना आंसर आएगा 0 इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आए दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स और अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है दैट इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नाउ व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको कोफैक्टर एंड मतलब माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ठीक है विद एग्जाम्पल देखते हैं माइनर का मतलब होता है सब मैट्रिक्स माइनर मीन्स सब मैट्रिक्स ठीक है सब मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है एग्जाम्पल A इक्वल टू 2 1 5 7 2 1 2 1 8 ये एक मैट्रिक्स है तो 2 का माइनर कितना होगा माइनर ऑफ 2 तो क्या करने का इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा 2 1 1 8 इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी इसको ये कितना आ जाएगा 15 इसका मतलब है 2 का माइनर आपका आ गया कितना 15 बात करते 1 का माइनर ऑफ 1 तो कौन सा 1 ये वाला 1 ओके तो क्या करने का ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो बस कितना जाएगा 7 2 1 8 8 7 जा 56 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 54 ये हर एक का जैसे माइनर ऑफ 5 इस 5 का निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 2 2 1 ओके विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 मीन्स एक मैट्रिक्स के जितने भी सब मैट्रिक्स हो सकते हैं ठीक है छोटे छोटे मैट्रिक्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ठीक है वो रो और कॉलम हटाने का दैट इज कॉल्ड द माइनर ऐसे हर एक एलिमेंट का निकलेगा अब एक मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे कोफैक्टर समझाना है इसीलिए मैं हर एक टर्म्स का निकाल दे रहा हूँ तो माइनर ऑफ 7 का माइनर क्या होगा ये और ये चला जाएगा तो हो जाएगा 1 5 2 8 8 minus 10 which is equal to minus 2 okay now minor of 2 इस 2 का तो ये और ये हट जाएगा तो बच जाएगा आपका 2 2 5 8 which is equal to 16 minus 10 6 माइनर ऑफ 1 इस वाले 1 का माइनर तो ये और ये हट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 2 2 1 1 so 2 minus 2 this minus this तो ये निकल जाएगा आपका कितना 0 माइनर ऑफ 2
इस वाले 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये रो हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 5 1 विच इक्वल टू 1 माइनस 10 माइनस 9, माइनर ऑफ 1 इस वाले पार्ट का माइनर, तो ये क्या होगा, ये और ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 7 5 1 which is equal to 2 minus 35 minus 33 and last one है आपका minor of 8, ये और ये पोर्शन हट जाएगा, तो 2 7 1 2 which is equal to 4 minus 7 माइनस, ये निकल गया इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द माइनर। अब तो माइनर का एक मैट्रिक्स बना देते हैं, मान लीजिए B, तो कितना आएगा, 2 के बदले में 15 54 3 माइनस 2 6 0 minus 9 minus 33 minus 3, this is the matrix of minor, ठीक है, हर एक एलिमेंट का ये माइनर है, जैसे 2 का माइनर 15 है, तो ये माइनर का मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। नाउ यानी जिसका माइनर निकालना हो उसको रो और कॉलम को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है, दैट इज कॉल्ड द माइनर, ओके। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइनर। अब आता है टर्म कोफैक्टर, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर, कोफैक्टर का कोफैक्टर क्या निकालते हैं, तो एज इट इज जैसे आपने माइनर निकाला है वैसे ही हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, बट उसमें उसका प्लेस साइन इंक्लूड रहता है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर निकालते टाइम में कौन कौन सा साइन लगाना है, पहला पोजीशन हमेशा ही प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कोई भी साइन कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होना चाहिए, और पहला हमेशा एक पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, तो प्लस माइनस, इसको बोलते हैं प्लेस साइन। जब कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, आप डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, सिर्फ एक रो से ही फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्लेस साइन। ये प्लेस साइन माइनर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट कोफैक्टर, ठीक है। जैसे माइनर ऑफ 2 कितना निकला 15, इस 2 का पोजीशन क्या था प्लस, तो 15 रह जाएगा आपका प्लस में। फिर माइनर ऑफ 1 54, इस 1 का माइनर 54 आया, एंड 1 के साथ में साइन क्या है माइनस का, तो माइनस 54 कर दीजिए, कोफैक्टर निकल गया। फिर माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5 कितना है 3, और 5 का साइन क्या है प्लस, तो एज इट इज रह जाएगा। माइनर ऑफ 7 -2, लेकिन 7 का प्लेस साइन क्या है माइनस, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका कितना 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली माइनर ऑफ इस 2 का प्लेस साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज रह जाएगा। 1 का आंसर कितना 0, 1 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस में 0 काम ही नहीं करता है, एज इट इज रह गया। फिर माइनर ऑफ 2, इस वाले 2 का, तो माइनर ऑफ 2 करेंगे तो 2 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो जो आया है एज इट इज, यानी -9 आया तो -9। फिर 1 का माइनर ऑफ 1 कितना है -33, और -1 का प्लेस साइन क्या है माइनस, एक्चुअली में क्या हो जाएगा 33, ओके। और 8 का माइनर ऑफ 8 कितना -3, और साइन क्या है पॉजिटिव का, सेम रह जाएगा। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना है आपको, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके।
ऊपर लिख देता हूं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, माइनर में प्लेस साइन चेंज करें। माइनर क्या था? 15, 54, 3, -2, 6, 0, -9, -33, -3। ठीक है, ये क्या था? माइनर। लेकिन आपको निकालना क्या? कोफैक्टर। तो साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव माइनस साइन, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निकल गया कोफैक्टर। यानी माइनस में पहले माइनस निकाल लीजिए और माइनस में जो ये पॉजिटिव निगेटिव साइन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो माइनर क्या था? माइनर इज सब मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर ये दोनों ही सब मैट्रिक्स होता है, बट डिफरेंस क्या है कि माइनस में प्लेस साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, कोफैक्टर में प्लेस साइन इंक्लूड करते हैं। ओके, सो दिस इज द कोफैक्टर। नाउ माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर। अब कोफैक्टर से एक नया टर्म निकलता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, कोफैक्टर और माइनर्स हो गया। नाउ अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है, बिकॉज इनवर्स फाइंड करने में आपको एडजॉइंट का यूज करना पड़ता है। सो एडजॉइंट, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए इफ ए इज मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है तो एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जैसे ये मैट्रिक्स हमने लिया था, अब जैसे हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, सॉरी ए कोफैक्टर ए निकाला है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो 15 - 54 3, 15 - 54 3, 260 -9 33 -3, देखिए ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे जैसे बताया। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को, मतलब रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो, जिसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के रो कॉलम को ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो वो निकलेगा आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, एंड ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर को ही एडजॉइंट बोलते हैं। अब ये फाइंड करने का फायदा क्या होता है तो बताता हूँ, इनवर्स में फाइंड आता है। दिस इज द मेथड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ दिस एडजॉइंट ऑफ ए इज यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है और किसका इनवर्स निकलता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, so if A is matrix, so
इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ए टू द पावर -1 दैट इज इनवर्स ऑफ ए। कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो आपको एडजॉइंट ही हो ना, तो इस एडजॉइंट को आपको वहां से डिराइव कर सकते हैं। मैं भी एक एग्जांपल बताया था इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब दिस इज द ए इनवर्स। अब ए इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि ए इनवर्स में अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये टर्म ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। तो अगर किसी मैट्रिक्स का पहले आपको अगर इनवर्स फाइंड करने बोले तो सबसे पहले आप चेक करो कि उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो उसका आप जो इनवर्स निकाल नहीं सकते, ठीक है। सो जिसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है वो उसका इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, सपोज दो मैट्रिक्स है, उस दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स निकालना है। सो ए एंड बी मैट्रिक्स का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, यानी उल्टा हो जाता है। इसको रिवर्सल रूल बोलते हैं। पिछले टॉपिक चैप्टर में ट्रांसपोज हमने देखा था, ओके। सो ए बी के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। सेकेंड रूल इज ए, यानी ऐसे मान ए स्क्वायर का होता, ऐसे के इज एनी नंबर, तो ये आपको ए इनवर्स का के लिख सकते हैं। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए ए स्क्वायर का, मान लो ए टू द पावर 10 का मैट्रिक्स का 10th पावर का मुझे इनवर्स निकालना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इनवर्स निकाल लीजिए और फिर उसको 10 पावर कर दीजिए, ठीक है। यानी ऐसे नहीं कि -10, पहले इनवर्स फाइंड कर ली फिर 10। वही कहता है कि k इज अ रियल नंबर, तो a टू द पावर k का इनवर्स पहले चाहे पावर करके इनवर्स निकालो या इनवर्स करके पावर निकालो, दोनों सेम होते हैं। द सेम थर्ड इज a ट्रांसपोज का इनवर्स a इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। मीन्स ट्रांसपोज भी है और इनवर्स भी करना है, तो पहले आप ट्रांसपोज करो तब इनवर्स करो, या पहले इनवर्स करो तब ट्रांसपोज करो, दोनों का वैल्यू जो है वो आपका इक्वल है, ओके। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, आपको बोर्ड में क्वेश्चन इस चैप्टर इनवर्स फाइंड करने के लिए आता ही आता, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सब तो आपके एनसीईआरटी का भी है, और ऑब्वियसली बात है कि एनसीईआरटी बेस होता किसी कंपटीशन एग्जाम का, तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनवर्स देखते हैं कि इनवर्स एक किसी एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A such that A का जो वैल्यू है that is A का जो वैल्यू that is 5 1 2 1 0 5 2 1 9, इजी लेते थे 1 3, ठीक है।
ये एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट तो वैसे ही फाइंड करना है, तो पहले यही चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं। अगर जीरो हो गया तो फिर आगे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। सो फर्स्ट विल फाइंड, ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या निकलेगा? 5 1 2 1 0 5 1 2 1 0 5 2 1 3। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे करते हैं? 5 लिया तो इसके रो और इसके कॉलम हट गया तो कितना हुआ? 3 इंटू 0 5 इंटू 1 5। ठीक है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही रो लेते हैं तो बीच में सिंबल क्या होगा? माइनस कितना? 1। अब 1 लिया तो ये रो और ये कॉलम गया तो कितना हुआ? 3 इंटू 1 3 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस ये कितना है? 2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 2 1 बचेगा। 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? -25 -1 इंटू -7 प्लस 2 -25 प्लस 7 प्लस 2, यह आ जाएगा आपका -16। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16 है एंड ये 0 भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी ये यूज हो जाएगा। नाउ अब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट का मतलब होता है आपका कोफैक्टर वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, फिर से वो डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। वो पिछले लेक्चर में मतलब इससे पीछे वाला टॉपिक में ऑलरेडी हमने कवर किया है कि माइनस को फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ, इजी है। एक बार ये आपको निकालने आ जाए तो फिर आपको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, 5 का पहले साइन लिख देते हैं को फैक्टर निकालने के लिए, प्लस माइनस प्लस, या एक काम करते हैं ना, पहले माइनस निकाल लेते हैं। तो 5 का माइनर क्या होगा? 5 लेंगे तो ये रो ये कॉलम हट जाएगा तो 3 मतलब 0 इंटू 3 0 -5 1 का कोफैक्टर तो दिस ये हट गया तो 3 -10 -7 2 का लेंगे तो ये और ये हट गया तो 1 -0 यानी 1 का लेंगे तो ये वाला पोर्शन हट गया, ये और ये हटा तो 3 -2 यानी 1। फिर 0 का लेंगे तो ये और ये गया 15 -4 11। 5 का लेंगे तो ये और ये गया तो 5 -2 3। 2 का लेंगे तो ये वाला रो और ये चला जाएगा तो 5 -0 यानी 5। 1 का लेंगे तो 1 ये रो ये कॉलम और ये रो गया तो 25 -2 23। एंड 3 का लेंगे तो ये कॉलम और ये रो गया तो 0 -1 ये खाली मैंने माइनर निकाला है, अभी साइन नहीं यूज किया। अब पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दिया, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निकल गया वो फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। नाउ
एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज। तो -5 7 1 -5 7 1 -1 11 -3 5 -23 1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये सब फाइंड करने से पहले आपको पिछले टॉपिक में जो हमने माइनर्स निकालना सिखाया है वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी उसी बेसिस पे डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो पहले पीछे का टॉपिक क्लियर कर लीजिए। अगर ये निकालने में भी प्रॉब्लम है तो जस्ट पीछे का टॉपिक में जाइए, वहाँ पर डिटेल में मैंने बताया कि माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसके रो को सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है, -5 -1 5 7 11 -23 1 -3 1। ओके, ये एडजॉइंट ऑफ ए। और डिवाइडेड ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना निकला, -16। 1 बाय ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा। ओके, तो इनवर्स में तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, वैल्यू सॉल्व कीजिए और आंसर पेश कर दीजिए। ठीक है।